चर्चित है ये जानकारी। देखिए, इंदौर शूटिंग अकादमी में हिंदू बेटियों के साथ धोखा हुआ है। हिंदू बेटियों की कोचिंग के नाम पर दरिंदगी सामने आई है। बड़ी खबर है ये। जिहादी कोच हिंदू बेटियों को शिकार बना रहा था। सुदर्शन न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। जिहादी के फोन से करीब 100 से ज्यादा अश्लील वीडियोस मिले हैं। 150 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को इसने शिकार बनाया, बजरंग दल का यह कहना है। बजरंग दल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदू बेटियां खेल के मैदान में भी सुरक्षित नहीं है। ये शूटिंग रेंज है और इस शूटिंग रेंज में किस प्रकार की हरकतें हो रही थी वो आप समझ सकते हैं। हिंदू संगठनों की मामले में सख्त जांच की मांग है। खेल के मैदान को बेटियों के भविष्य की नींव माना जाता है, लेकिन इंदौर की शूटिंग अकादमी में ये जो जिहादी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जिहादी किस प्रकार से, इसका नाम मोहसिन खान है, इसके ऊपर मामला दर्ज करा दिया गया है, इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसने सभी को हैरान कर दिया है। इंदौर में शूटिंग अकादमी में लड़कियों से छेड़छाड़ किस प्रकार से होती रही, ये जो मोहसिन खान कोच है इसने किस प्रकार से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, उनका करियर खत्म करने की उनको धमकियां दी और करीब 150 से ज्यादा इसने हिंदू युवतियों को शिकार बनाया है। इनको लव जिहाद में फंसाया और तमाम प्रकार की जो है इसने यातनाएं दी हैं। बड़ी जानकारी यह है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ी खबर आपको ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि पुलिस ने तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और ये जो जिहादी है ये गिरफ्तार हो गया है। बजरंग दल ने इसे लव जिहाद का पूरा नेटवर्क बताया है और क्योंकि इसके मोबाइल फोन में बहुत सारे अश्लील वीडियोस मिले हैं। लगातार जो है ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने बेनकाब इसे किया। 2021 से 2023 तक एक नाबालिग हिंदू पीड़िता को राइफल सिखाने के बहाने जिहादी मोहसिन ने उसे अश्लील हरकतें, बैड टच किए, उसके विरोध करने पर उसका करियर बर्बाद करने की इसने धमकी दी। लेकिन जब हिंदू पीड़िता ने हिम्मत दिखाई तो एफआईआर भी दर्ज हो गई। सामने आया किस प्रकार से ये जो कोच जिहादी है ये किस प्रकार से मोहसिन नाम का ये क्या कर रहा था वहां पर। जहां पुलिस ने जिहादी मोहसिन के मोबाइल से 100 से अधिक आपत्तिजनक वीडियोस बरामद किए, जिसके बारे में आपको लगातार बता रहे हैं। वीडियो में बालिकाओं को वो छूता, उठाता और कैमरे पर उनकी मासूमियत से खेलता नजर आ रहा है। बजरंग दल ने इस पूरे वाकये में एक सनसनीखेज खुलासा भी किया है कि जिहादी मोहसिन ने 150 से ज्यादा हिंदू बालिकाओं को अपना शिकार बनाया और चौंका देने वाली बात तो यह है कि इसका भाई जो राऊ के एक स्कूल में शूटिंग कोच है वो भी इस गंदे खेल में शामिल हो सकता है, क्योंकि पूरा नेटवर्क है। जिहादी मोहसिन के फोन में नकली नोटों की डील से जुड़ी चैट भी मिली है। एक और पहलू है इसका, समझिए। पुलिस लव जिहाद को नकार सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हिंदू बेटियों को निशाना बनाना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सवाल कई हैं जिनका जवाब चाहिए। क्या जिहादी मोहसिन अकेला था या बड़ा जिहादी नेटवर्क इसमें शामिल है कोई? क्या हिंदू बेटियां अब कोचिंग अकादमी और खेल के मैदानों में भी सुरक्षित नहीं है? कब तक हिंदू बेटियां इस तरीके से जिहादियों का शिकार बनती रहेंगी? सुदर्शन न्यूज की मांग है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो, सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। इस जिहादी साजिश में शामिल हर व्यक्ति को कटघरे में लाया जाए। खेल संस्थाओं में सुरक्षा ऑडिट बहुत जरूरी है। यह सिर्फ इंदौर की घटना नहीं है, पूरा देश पूरे देश की लड़कियां जो है वो शूटिंग रेंज इत्यादि में जाती हैं, इसलिए इस सभी के लिए चेतावनी है। हिंदू बेटियां खतरे में हैं और अब चुप रहने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। राम स्वरूप शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्ट होगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। राम, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई क्योंकि वो वीडियोस बहुत हैरान कर देते हैं और जो आरोप लग रहे हैं कि 150 से ज्यादा इसने हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया, ये पूरी जानकारी किस प्रकार से निकलकर सामने आई, क्या कार्रवाई इस वक्त हो रही है, पूरी जानकारी बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश लव जिहाद का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और जो जनप्रतिनिधि है अब उन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भोपाल संसदीय क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने भी ये कहा था कि मध्य प्रदेश में सुनियोजित तरीके से ट्रेनिंग सेंटर लव जिहाद के चलाए जा रहे हैं। ठीक इसी बात को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता और भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी ये कहा था और बिल्कुल उनकी जो बात है वो धरातल पर अब नजर आ रही है। राजधानी भोपाल वो चाहे बैरागढ़ हो या बैरसिया का एक मामला हो या ताजा हमने जो कल मध्य प्रदेश के उज्जैन को उठाया था जिसमें 7 जिहादियों ने एक गैंग बनाकर सुनियोजित तरीके से नाबालिग बच्चियों को प्रेम जाल में फंसा था और फिर उनका यौन शोषण किया था। और वैसी ही अब एक जानकारी मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर से सामने आई है जिसमें 150 से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो लव जिहाद की शिकार बताई गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो जिहादी मोहसिन खान जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है उसके मोबाइल पे इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो और कई सारे चैट भी बरामद हुए। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले को लेकर यह है कि मोहसिन खान न केवल लव जिहाद बल्कि और भी दूसरी जो आपराधिक गतिविधियां उसके द्वारा वो संचालित की जाती थी और कई सारी आपराधिक गतिविधियों का उसके एक रिकॉर्ड भी है जिससे लेकर पुलिस अलग अलग एंगल पर उसकी जांच कर रही है।
ये ड्रीम ओलंपिक शूटिंग अकादमी जो है जहां पर ये आरोपी जिहादी था, इससे जुड़ी क्या पहले भी कोई शिकायतें आई हैं? क्योंकि जो वीडियोस मिले हैं उसके मोबाइल फोन में, सिर्फ उसी मोबाइल फोन में उसमें करीब 10 लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ में अश्लील हरकतें करता दिखाई दे रहा है। इससे पहले कभी इस प्रकार की कोई शिकायत क्यों नहीं हुई? क्या ये लगातार धमका रहा था इन लड़कियों को कि उनका करियर खत्म कर दूंगा, इस प्रकार की बातें भी हैं क्या? आशीष, बहुत अच्छा पका हुआ सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि ऐसे सवाल जो करता है वो कहीं ना कहीं उसे मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की पत्रकारिता की नब्ज पता है। देखिए, सबसे पहली बात तो लव जिहाद जब किया जाता है तो उसमें लड़की को इमोशनल ट्रीट करते हैं जिहादी को। उसके बाद में इमोशनल ट्रीट करने के बाद जब उनके प्रेम पास में वो लड़की फंस जाती है, फिर उसके बाद उसके सामने शारीरिक संबंध स्थापित किए जाते हैं और उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं और उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करके लड़की के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। उस दबाव के चलते वो लड़की अपने परिजनों से या किसी दूसरे व्यक्ति से वो नहीं कहती और उसका हर तरह का सेक्सुअल और मानसिक और आर्थिक जो हरासमेंट है, शोषण है, वो लगातार जारी रहता है और जिहादियों के द्वारा ये किया जाता है। ठीक ऐसा ही ये सवाल आपने इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ किया है, तो ऐसी ही बात इस मामले में है कि लड़कियों लगातार उसके द्वारा शोषित होती रही, पीड़ित रही, लेकिन उनने अपना मुंह नहीं खोला, चूंकि कहीं ना कहीं जिहादियों के द्वारा और इस जिहादी के द्वारा उस लड़की के मुंह पर ताला डाल दिया गया था, उसे मानसिक रूप से दबाव में बनाया गया था, ब्लैकमेल किया जा रहा था और ये धमकी दी जा रही थी कि यदि तुम ये बात किसी को बताती हो तो तुम्हारे वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा ही एक मामला उज्जैन से कल सामने आया था, उसमें भी 7 जिहादियों ने लड़कियों के वीडियो, अश्लील वीडियो वायरल किए थे और आज वो खबर रिपीट इंदौर से हुई है। एक और सबसे बड़ी बात, दूसरा एक और मामला, मैं इस खबर पे आपको वापस चर्चा करूंगा जब आप पूछेंगे जो भी सवाल। सबसे बड़ी बात बता दूं, एक और खबर इंदौर से निकल कर आई है। एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के जवान लड़के ने भी अपनी आत्महत्या कर ली है और उसने ये बताया कि उसकी जो पत्नी है वो एक जिहादी के लव जिहाद की शिकार थी। प्रेम पास में उसने भाग के लंबे समय उसका शोषण किया और वो उस महिला से, उस लड़की से लंबे समय से आर्थिक रूप से। अच्छा, एक चीज और अगर आप बता पाए, चूंकि जाहिर तौर पर उसने सुसाइड कर लिया, वो खबर भी हमने देखी और बेहद हैरान कर देने वाली खबर है कि वो जिम जाती थी, वहां पर लव जिहाद का शिकार हो गई। लेकिन बताया जा रहा है जो मोहसिन है, जो जिहादी गिरफ्तार हुआ है, इसके 2 भाई भी इसमें शामिल है, ये पूरा नेटवर्क इनका काम कर रहा है, ऐसी सूचनाएं भी मिली है। राम आशीष जी, जहां तक लव जिहादियों के संदर्भ में आपने ये सवाल पूछा है तो मुझे लगता है और आप भी जानते हैं कि ये बात नहीं है। लव जिहादियों का जो परिवार है वो इस पूरे मामले में खुलकर सपोर्ट करता है। लव जिहादियों की पूर्व में जो खबर भोपाल से आई थी उसमें कई लड़कियां शामिल थी और लव जिहाद करने वाले जो जिहादी थे उनकी बहनों ने उन्हें प्रोटेक्ट किया था और कहीं ना कहीं लड़कियों को फांसने में मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी मदद की थी और उनके संपर्क स्थापित करवाए थे। तो ठीक वैसा ही मामला ये मध्य प्रदेश के इंदौर से भी सामने आया है और इसमें जिहादी को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं और जो कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं वो इसके परिवार की भी इस पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका है। कहीं ना कहीं उनने भी इस पूरे मामले में जिहादी को लव जिहाद करने के लिए पूरा संरक्षण दिया और अवसर निर्मित करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि ये जो आरोपी है, जो जिहादी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये ड्रीम ओलंपिक नाम की जो शूटिंग अकादमी चला रहा था, वहां पर पिछले 10 सालों से क्या क्या हो रहा था वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तो सिर्फ ये जानकारी मिली कि 150 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को इसने निशाना बनाया, कई सारे वीडियोज इसके मोबाइल फोन में निकलकर सामने आए।